भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। दोस्तों, यह कहानी एक पंडित और यमदूत की है। दोस्तों, कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी एवं ज्ञानवर्धक है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान पंडित रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लगड़ा तथा बहरा था, लेकिन वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी पंडित अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वह पंडित रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस पंडित के साथ चलने लगा तो वह पंडित उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वह व्यक्ति अपना नाम महाकाल बताता है। पंडित को ये नाम सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन पंडित भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को सिंह मार दी, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर में महाकाल उस पंडित के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वह पंडित उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल ने उस पंडित से कहा कि मुझे इस गांव में भी थोड़ा काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूं, आप चलते रहिए। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग जाती है और पूरा गांव जल जाता है। अब वह पंडित सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है तो वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। अब इस बार जब महाकाल लौटकर आया तो उस पंडित से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो, क्योंकि तुम जहां जाते हो वहां कोई ना कोई घटना जरूर हो जाती है, इसलिए तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। पंडित की यह बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूं और मनुष्यों के प्राण का हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित महाकाल से पूछता है कि तुम यमदूत हो तो ये बता कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने पंडित से कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। तब वह पंडित सोचने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। महाकाल ने पंडित के मन की बात जान ली और पंडित से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। पंडित महाकाल की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात जान ली थी। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही पंडित का मित्र पंडित के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बड़ा पछतावा होता है और पंडित उस महाकाल से पूछता है कि अगर तुम सचमुच में महाकाल हो तो यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने के बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और वह महाकाल पंडित से इतना कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अब पंडित के पास रुकने का उसके पास कोई कारण भी नहीं था। अब पंडित जी अपने मित्र का क्रियाकर्म करके सीधे अपने घर चला जाता है और उसके बाद पंडित सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो यह पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। और राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी।
धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी भी था, लेकिन यह बात उस पंडित को स्वयं भी पता नहीं था कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। अब जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसी रात्रि को ही वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राजा के राज्य के राजमहल में जा राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। और सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह पंडित महाकाल वाली सारी कहानी राजा को बताता है। सारी बात सुनने के बाद राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी लेता है। तब राजा को यह पता चलता है कि पंडित द्वारा बताई गई बातें एकदम सत्य है, जिसको सुनकर राजा अपने फैसले पर बहुत पछताता है। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदला जा सकता था। राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और इसका उपाय पूछा कि अब हमसे गलती तो हो गई है, इसे सुधारा कैसे जाए। तब राजा के मंत्रियों ने राजा को एक सुझाव दिया कि आप पंडित को एक पतले सूत से फांसी दिलवा दीजिए, जिससे आपका वचन भी झूठा नहीं होगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी। फिर राजा का आदेश पाकर एक पतले धागे की फांसी का फंदा बनाया गया और फिर अगले दिन पंडित को उसी पतले धागे के फांसी के फंदे में फांसी दी गई। और जैसे ही फंदे को खींचा गया, सभी ने यह सोचा कि पंडित को कुछ नहीं होगा, लेकिन वह धागा इतना पतला था कि टूटने से पहले पंडित का उस धागे ने गला काट दिया, जिससे पंडित के गले से तेजी से खून निकलने लगा और पंडित के गले से ज्यादा खून बह जाने के कारण पंडित की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो हमारे भाग्य में होता है वह होकर ही रहता है, उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। दोस्तों, पंडित ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।